ईशा के लौटने के साथ ही सूरज की दुनिया पूरी तरह बदल गई। आईएएस ऑफिसर बनी ईशा की मौजूदगी घर में जैसे नई हवा ले आई थी। लेकिन सूरज के लिए यह खुशी पूरी तरह शांत नहीं थी। उसकी आंखों में गर्व था, पर साथ ही पछतावा और डर भी था। जिस ईशा को उसने कभी खोने के कगार पर देखा था, वही आज उसके सामने खुद एक मजबूत और सशक्त अफसर बनकर खड़ी थी। सूरज अब समझ चुका था कि प्यार केवल पकड़ने और रोकने का नाम नहीं है। प्यार समझने, सहन करने और भरोसा करने का नाम है। लेकिन इस समझ के साथ ही उसके सामने नए सवाल खड़े हो गए थे। क्या वह ईशा के भरोसे को फिर से जीत पाएगा? क्या अपने टूटे हुए ब्रह्मचारी व्रत और अधूरे वादों को सही कर पाएगा? ईशा की वापसी सिर्फ घर में खुशी का कारण नहीं बनी थी। कुछ लोग उनके अफसर बनने से परेशान थे। पुरानी साजिशें, अधूरे समझौते और छुपे हुए राज अब सामने आने वाले थे। उनके कदम जहां पड़ते, वहां केवल उनके अधिकार और सच्चाई की गूंज होती। सूरज ने महसूस किया कि अब उन्हें सिर्फ प्यार से नहीं, समझदारी, धैर्य और साहस से भी लड़ना होगा। ईशा ने घर आते ही अपने कमरे में बैठकर दस्तावेज और फाइलें खोल दीं। उसके हाथों में ताकत थी, आंखों में आत्मविश्वास और चाल में वह मजबूती थी जो वर्षों की मेहनत और संघर्ष से आती है। सूरज, जो कभी केवल अपने भावनाओं के पीछे भागता था, अब सोचने लगा कि उसे ईशा के कदमों का साथ देना होगा, न कि सिर्फ उसका हाथ पकड़ना। सूरज, अब मैं नहीं रह सकती उसी सीमा में जो केवल तुम्हारे भरोसे तक सीमित हो। मुझे अपनी मंजिल खुद तय करनी होगी। तुम मेरे साथ रहो या नहीं, यह मेरी राह पर कोई फर्क नहीं डालेगा। पर याद रखना, जो प्यार खो गया उसे समझकर ही पाया जा सकता है। ईशा की आवाज में ठंडक थी, पर प्यार की गहराई भी थी। सूरज को लगा जैसे उसके अंदर एक नई आग जल उठी है। उसने खुद से वादा किया कि इस बार वह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि असली सच्चाई और प्यार को साबित करने के लिए खड़ा होगा। उसने अपनी किताबें उठाईं, आईएएस की तैयारी फिर से शुरू की और हर दिन अपनी मेहनत और वादों के बीच संतुलन बनाने लगा। घर का माहौल भी बदल गया। ईशा की गंभीरता और सूरज की नई जिम्मेदारी ने परिवार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे घर में उम्मीद लौट आई। ईशा के अफसर बनने के साथ ही न केवल पुरानी गलतियां सामने आईं, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो ईशा की सफलता से डर रहे थे। सूरज और ईशा दोनों अब अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। ईशा ने अपने फैसले अपने दम पर लिए, सूरज ने अपने वादों और मेहनत से अपनी जगह बनाई। लेकिन कहानी में एक नई चुनौती थी। पुराने राज, अधूरी साजिशें और रिश्तों की परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी थीं। सूरज को एहसास हुआ कि प्यार केवल रोते हुए गले लगाने या आंसू बहाने से नहीं जीता जाता। प्यार तब जीता जाता है जब हर फैसले, हर कदम, हर भरोसा सच्चाई और समझदारी से भरा हो। एक दिन घर के बाहर सरकारी गाड़ी रुकती है। सूरज और परिवार बाहर आते हैं और देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईशा आईएएस ऑफिसर बनकर खड़ी थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर सुकून और चाल में वह मजबूती थी जो केवल संघर्ष से आती है। सूरज को पहली बार एहसास हुआ कि वह ईशा को कभी रोक नहीं सकता था। उसने केवल अपनी नज़रों में उसे पाने की चाह रखी थी। लेकिन ईशा की वापसी केवल खुशी लेकर नहीं आई। पुराने दुश्मन, पुराने राज और छुपी हुई साजिशें अब सक्रिय हो रही थीं। सूरज ने देखा कि प्यार, भरोसा और समझदारी अब एक परीक्षा के रूप में उनके सामने खड़ी थी। उसने खुद से कहा, अब सिर्फ प्यार ही नहीं, साहस, समझदारी और मेहनत भी जरूरी है। ईशा को फिर कभी खोना नहीं है। मैं हर चुनौती का सामना करूंगा, चाहे कुछ भी हो। ईशा और सूरज की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। अधूरा प्यार, पूरे हुए सपने और बीच में खड़े हुए राज, ये सब मिलकर उनके रिश्ते की असली परीक्षा बनने वाले थे। अब सवाल केवल इतना था, क्या सूरज अपने वादों पर खरा उतर पाएगा? क्या वह अपने टूटे हुए ब्रह्मचारी व्रत और अधूरा प्यार सच्चाई में बदल पाएगा? घर के अंदर, कमरे में, हर चेहरा सोच में डूबा हुआ था। दमा पापाजी, काव्या साहब और परिवार के लोग अब केवल प्रतीक्षा कर रहे थे। हर दिल में यह सवाल था, क्या प्यार जीत पाएगा या यह कहानी अधूरी रह जाएगी? आईएएस बन चुकी ईशा का कदम
सूरज का पछतावा और उनके बीच के अधूरे वादे, ये सभी अगले एपिसोड में खुलने वाले थे। रिश्तों की परतें धीरे धीरे उजागर होंगी, जज्बात टकराएंगे और हर किरदार अपने असली चेहरे के साथ सामने आएगा। ईशा के ठीक होते ही सूरज की दुनिया में एक नई रोशनी आ गई। आईसीयू से बाहर आते ही उसने अपने वादों और प्यार को साबित करने की ठानी। अब सिर्फ रोते हुए गले लगाने या आंसू बहाने से काम नहीं चलता था। उसे हर दिन, हर पल, हर कदम में यह दिखाना था कि वह सच में बदल गया है। सूरज ने ईशा के हाथ को अपनी हथेली में पकड़कर धीरे कहा, ईशा जी, तुम चाहती थीं कि मैं आईएएस बनूं। मैंने आपकी बात मान ली। अब मैं आपके सपनों के साथ साथ अपने सपनों को भी जीऊंगा। मैं पढ़ाई फिर से शुरू करूंगा, कॉलेज ज्वाइन करूंगा और जो भी वादा मैंने किया है उसे पूरा करूंगा। बस एक बार मुझे मौका दीजिए। ईशा की आंखों में हल्की सी चमक आई। शब्द नहीं थे, लेकिन उसकी खामोशी में भरोसे की झलक थी। सूरज ने महसूस किया कि यह छोटी सी मुस्कान उसकी मेहनत और प्यार की पहली जीत थी। कुछ ही दिनों में सूरज ने कॉलेज ज्वाइन किया। किताबें, नोट्स, वही सूरज जिसे पढ़ाई से नफरत थी, आज आईएएस बनने का सपना लिए बैठा था। उसके भीतर जुनून था, न केवल ईशा को खुश करने का, बल्कि अपने वादों को निभाने का। घर का माहौल भी बदलने लगा। ईशा की देखभाल, सूरज की मेहनत और परिवार का सहयोग, सब मिलकर एक सकारात्मक ऊर्जा ला रहे थे। पापा और काव्या साहब भी उसकी मेहनत देखकर खुश थे। घर में उम्मीद की फुहार लौट आई थी। सब सोच रहे थे, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किस्मत ने आसान रास्ता कभी नहीं दिया। कहानी में आया 1 साल का लीप और उसके साथ शुरू हुआ नया तूफान। 1 साल बाद सूरज और ईशा दोनों की जिंदगी में बदलाव साफ नजर आने लगे। ईशा अब सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि खुद को साबित करने वाली महिला बन चुकी थी। लेकिन इस बार खतरा बीमारी का नहीं था, बल्कि सूरज की सबसे बड़ी गलती का। उसने ईशा की बातों पर भरोसा नहीं किया। ईशा समझ चुकी थी कि अपने सपनों को बचाने के लिए उसे अपने रास्ते खुद तय करने होंगे। यहाँ कोई नफरत नहीं थी, कोई आरोप नहीं, बस खामोश जुदाई थी। ईशा ने बिना शोर किए, बिना किसी से सवाल किए घर छोड़ दिया। सूरज को समझ में आया कि ईशा उसे छोड़कर चली गई। उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन भर गया। जिस घर में कभी ईशा की हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। सूरज ने अपनी गलती महसूस की। उसने जाना कि प्यार सिर्फ पकड़ने और रोकने का नाम नहीं, समझने और भरोसा करने का नाम है।